भारत के खिलाफ छिपकर जंग लड़ रहे पाकिस्तान ने घाटी में दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद से बड़ा एक दुश्मन भारत के खिलाफ खड़ा कर दिया। पाकिस्तान की गहरी साजिश के तार भारतीय सेना पर हमले से जुड़े हैं और इसके लिए जम्मू कश्मीर के लोकल नेटवर्क को एक्टिव कर दिया। भारत का दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम, वो भगोड़ा डॉन जिसने भारत में रहकर भारत की रोटी खाकर भारत को खून से रंगा। 1993 मुंबई बम ब्लास्ट का गुनहगार दाऊद इब्राहिम हमले के बाद से पाकिस्तान में छिपकर बैठा। दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन हाफिज सईद, जिसने 26/11 मुंबई हमले को अंजाम दिया। और इन दोनों से बड़ा तीसरा आतंकी आदिल रहमानी, जो पाकिस्तानी सेना का एक बड़ा कमांडर। आदिल रहमानी ने जम्मू में पिछले कई बड़े आतंकी हमले किए। आदिल रहमानी पाकिस्तानी सेना के तैयार किए हुए कमांडों के जरिए हमला करा रहा। आदिल रहमानी के निशाने पर भारतीय सेना के जवान हैं और इसीलिए आदिल रहमानी को दोनों से खूंखार समझा जा रहा। सूत्र बता रहे हैं कि जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में इन हमलों के लिए ट्रेंड कमांडो की 3 बटालियन को तैयार किया गया, जो घाटी में दहशत की तैयारी में है। एक रिपोर्ट था। भारत को दहलाने की साजिश में पाकिस्तान रोज नए नए हथकंडे अपना रहा है। कभी डॉन दाऊद इब्राहिम का सहारा लिया तो कभी आतंकी हाफिज सईद का। लेकिन खुफिया सूत्रों के मुताबिक इस वक्त घाटी में दाऊद और हाफिज से भी बड़ा आतंकी मौजूद है, जो अपनी कमांडो फोर्स के साथ आम नागरिकों और भारतीय सेना को निशाना बनाने के बड़े प्लान को अंजाम देने की फिराक में है। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में हुए आतंकी हमलों के पीछे कोई आतंकी संगठन नहीं, बल्कि इसमें सीधे सीधे पाकिस्तानी सेना के हाथ होने की खबर सामने आई है। इस बात की भी जानकारी मिली है कि पाकिस्तानी सेना ने इसके लिए SSG कमांडो के GOC आदिल रहमानी को जिम्मेदारी सौंपी है, जो इन हमलों की रणनीति बना रहा है। आदिल रहमानी पाकिस्तानी सेना का वो कमांडर है जो पिछले कुछ दिनों से जम्मू में हुए हमलों में पूरी तरह से शामिल रहा है। आदिल रहमानी ही जम्मू रीजन और कश्मीर घाटी में हमलों की प्लानिंग कर रहा है, वो भी सोची समझी रणनीति के तहत। ये जानकारी भी मिली है कि पाकिस्तानी सेना का कमांडर आदिल रहमानी की देखरेख में करीब 600 SSG कमांडो भारत में घुसपैठ कर सेना पर हमले की साजिश रच रहे हैं। इनमें से कई पाकिस्तानी कमांडो यहां दाखिल हो चुके हैं, जबकि कुछ घुसपैठ के इंतजार में तैयार बैठे हैं। बताया जा रहा है कि इन सभी कमांडो को पूरी तरह से हमले की ट्रेनिंग भी दी गई है। पिछले कुछ दिनों से जो आप जम्मू रीजन में अटैक्स का अपसर्ज देख रहे हैं, और इसी तरह की अगर आप देखें कोशिश की जा रही हैं कुपवाड़ा जिला में कश्मीर वैली के, वहाँ भी हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे आदिल रहमानी जो GOC SSG कमांडोज पाकिस्तान आर्मी का है, वो इसके पीछे सारा डायरेक्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसमें इस 600 SSG कमांडोज एयर मार्क इस काम के लिए किए गए, जिसमें से काफ़ी अंदर आ चुके हैं और कुछ अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के जो SSG कमांडो भारत में दाखिल हुए हैं, उनमें SSG का लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद सलीम भी है, जो यहां अपने कमांडो को लीड कर रहा है और बता रहा है कि कब और कहां हमले करने हैं। ये भी जानकारी है कि इन कमांडो के निशाने पर भारतीय सेना की 16 और 15 कोर रेजिमेंट है। इनकी कोशिश है 16 कोर और 15 कोर को पूरी तरह इन्वॉल्व करना, उसको एंगेज करना इस जंग में। इनका एक शाहिद सलीम लेफ्टिनेंट कर्नल है, जो रिपोर्ट्स के मुताबिक अंदर आ चुका है और वो ही सारे ऑपरेशन डायरेक्ट कर रहा है। इन्होंने लोकल नेटवर्क, जो जिहादी नेटवर्क है, लोकल स्लीपर सेल्स, उनको एक्टिवेट किया है और इन्होंने 2 बटालियन और SSG की इसके लिए रेडी रखी हैं पाकिस्तान में। तो मुझे लगता है ये कोवर्ट वॉर है पाकिस्तान ने जो लॉन्च की है, और भारत अकॉर्डिंगली इसको डील करे। जानकारी के मुताबिक भारत पर कायराना हमले के लिए पाकिस्तानी सेना ने जो प्लान बनाया है, उसमें सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना के SSG कमांडो शामिल हैं। 1 बटालियन के भारत में दाखिल होने की खबर है, जबकि 2 बटालियन को पाकिस्तान में तैयार रखा गया है। इसमें से सभी कमांडो को पूरी तरह से हमले की ट्रेनिंग दी गई है। SSG के GOC आदिल रहमानी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। आदिल रहमानी के इशारे पर पिछले दिनों जम्मू में हमले हुए। SSG का लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद सलीम भारत में दाखिल हो चुका है, जो यहां हमले के ऑपरेशन को लीड कर रहा है। साथ ही यहां लोकल नेटवर्क को भी एक्टिवेट कर दिया गया है, जो यहां पाकिस्तानी कमांडो के रहने, खाने पीने समेत सब जरूरी मदद कर रहे हैं।
27 जुलाई को जो हमला कुपवाड़ा के माचिल सेक्टर में किया गया था, बैट एक्शन द्वारा उससे साफ हो चुका है कि पाकिस्तानी सेना लगातार जम्मू कश्मीर में, जिसमें 16 कोर अगर बात करें तो व्हाइट नाइट कोर्प्स और 15 कोर जो कि चिनार कोर्प्स कश्मीर को देखती है, उनके जो सेना के जो जवान हैं उसको इन्वॉल्व करने की पाकिस्तान की रणनीति जो है वो सामने आ रही है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल जो एसएसजी कमांडो पाकिस्तान के हैं शाहिद, वो लगातार इस ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि वो घुसपैठ कर शाहिद सलीम वो घुसपैठ कर जो है वो जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं और लगातार हमले करवा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने भारत पर हमले के लिए 2 बटालियन और तैयार रखी हैं, जिन्हें यहां छिपकर हमला करने के लिए पूरी तरह से ट्रेंड किया गया है। जम्मू कश्मीर की बात करें, कठुआ, रियासी, उधमपुर, इसके अलावा डोडा, किश्तवाड़, राजौरी और पुंछ में जो अलग अलग हमले हाल ही में हुए हैं उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट एसएसजी कमांडो की बताई जा रही है। ये जो 600 कमांडो हैं ये पूरी तरह से ट्रेंड हैं और ये जम्मू कश्मीर में अपना जो ओवरग्राउंड नेटवर्क है उसे यहाँ पर बना रहे हैं, जिसमें कि उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना, हथियार प्रोवाइड करने के साथ साथ एरिया की समझ बताने के लिए ओवरग्राउंड वर्कर्स का इस्तेमाल जो है वो लगातार कर रहे हैं। कारगिल वॉर में मात खाने के बाद से पाकिस्तानी सेना अब भारत पर सीधे हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। वो छिप कर हमला कर रही है। कभी आतंकियों का सहारा लिया जाता है तो कभी घाटी के युवाओं को भड़काकर उनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब पाकिस्तानी सेना अपने तैयार किए हुए कमांडो का इस्तेमाल इन हमलों के लिए कर रही है। पाकिस्तानी सेना अब सीधे भारत पर हमला करने की बजाय छिपकर भारत में दाखिल हो रही है और घात लगाकर भारतीय सेना के जवानों को निशाना बना रही है। इससे साफ है कि पाकिस्तान ने छिपकर ही सही लेकिन जंग की शुरुआत कर दी है, जिसका भारत को भी मुंह तोड़ जवाब देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।